सुबह 10 बजे मेरे पास आरएसएस और झुंझुनू साइबर पुलिस से वीडियो डिलीट करने की धमकियां आती हैं। धमकियों से मैं वीडियो डिलीट नहीं करता हूं तो उसके 10 से 15 मिनट बाद मेरे घर पे 5 से 6 गाड़ियां आती हैं। उनमें से 10 से 15 लोग निकल कर मेरे घर आते हैं। उनको देखकर मुझे लगा कोई गुंडे या गैंगस्टर होंगे। फिर उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। फिर मेरे को एक आतंकवादी की तरह घसीट कर एक कैंपर गाड़ी में डाला गया। गाड़ी में डालने के बाद मेरे साथ मारपीट की गई। फिर मारपीट करते करते मेरे को झुंझुनू कोतवाली थाने में ले जाया गया, जहाँ 3 बड़े पुलिस ऑफिसर बैठे थे, जिन्होंने जाते मेरे पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया तथा मुकदमे की धमकियां दी गई। उन 3 पुलिस ऑफिसरों ने मेरे ऊपर इस तरह दबाव बनाया गया कि मैं जिंदगी भर ना कभी आरएसएस के ऊपर बोल सकूं, ना आरएसएस पे कभी लिख सकूं। मैं इस पूरे मामले पर यही कहना चाहूंगा कि इस देश में क्या कोई नया कानून बना दिया गया है कि जिसमें अब हम आरएसएस के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते? क्या सरकार ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? ये वीडियो सुनिए आपने, सोचिए भाई साहब, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये नवीन चौधरी है, झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। दरअसल क्या है पूरा मामला आगे बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि क्या आरएसएस से सवाल पूछना इस देश में गुनाह हो गया, अपराध हो गया? क्या बीजेपी से सवाल करना गुनाह हो गया, अपराध हो गया? और सोचिए पुलिस इनको उठाकर ले जाती है, दबाव बनाती है। क्या है पूरा मामला दरअसल समझिए। इन्होंने पार्क में एक वीडियो बनाई थी। देखिए मैं आज आपको क्या दिखाता हूँ। आपको ये 2 बच्चों के ग्रुप दिख रहे होंगे। दोनों मासूम हैं, दोनों का भविष्य एक खाली पन्ना है। लेकिन फर्क पता है क्या है? इसमें से एक को सिखाया जा रहा है मैदान में पसीना कैसे बहाते हैं, देश के लिए मेडल कैसे लाते हैं और तिरंगे का नाम कैसे रोशन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासूमों में धर्म और नफरत का बीज बोया जा रहा है। उन्हें आपस में लड़ना सिखाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा मैदान में पसीना बहा रहा है वो देश को आगे लेकर जाएगा, लेकिन जिसमें नफरत का बीज बोया जा रहा है वो देश के लिए क्या ही करेगा आगे जाकर। जिस पार्क में एक तरफ बच्चे जो रेस लगा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, दूसरी तरफ आरएसएस की शाखा लगी हुई थी। इन्होंने दोनों वीडियो में लिए और दोनों पर कमेंट करते हुए कहा कि एक तरफ ये बच्चे हैं जो देश के लिए मेडल लाएंगे और दूसरी तरफ ये आरएसएस के लोग जो छोटे छोटे बच्चों को नफरत सिखा रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। सोचिए, ये देश में नफरत फैलाएंगे और ये देश के लिए मेडल लाएंगे। ये वीडियो बनाकर इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी। फिर क्या था, इनके पास फोन आने लगे, धमकी आने लगी। गाड़ी में आए कुछ लोग, इनको उठाकर ले गए। वो पुलिस वाले थे, झुंझुनू पुलिस थी वो, जो ये वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। 3 दिन तक इन पर बड़े बड़े अधिकारियों ने दबाव बनाया कि वो वीडियो हटाओ। सोचिए, तो क्या आरएसएस बीजेपी पर सवाल उठाना इस देश में गुनाह हो चुका है, अपराध हो चुका है? लेकिन सलाम है नवीन चौधरी की हिम्मत को, जो अभी भी कह रहे हैं कि मैं ना वीडियो डिलीट करूंगा और ना ही मैं डरने वाला हूं। इन्होंने क्या कहा, कंपेयर ही तो क्या है कि आरएसएस और जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो फिजिकल अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो देश के लिए जाहिर सी बात है, कोई रेसलिंग में होगा, कोई किसी चीज में होगा, मेडल ही लाएगा, अपने देश का सम्मान ऊपर करेगा। आप बताइए, आरएसएस का कोई ऐसा बंदा जो देश के लिए मेडल लाया हो या देश का नाम रोशन किया हो? है कोई लिस्ट में तो बता दीजिए। लेकिन नवीन चौधरी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन नवीन चौधरी ने भी साफ कह दिया, मैं डरने वाला नहीं हूं। आप चाहे मेरे ऊपर मुकदमे करो, जेल में डालो, मेरी हत्या करो, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। इस देश के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है सवाल पूछने का। और क्या आरएसएस बीजेपी इस देश के संविधान से ऊपर हो गई है कि उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता है? अगर आपके पास तर्क से जवाब दीजिए ना। अगर वो कह रहा है कि आरएसएस छोटे छोटे बच्चों का माइंड वॉश करती है, ब्रेन वॉश करती है और उनको हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाना सिखाती है, उनको हिंसक बनाती है, तो उसका जवाब दीजिए अपने तर्क से। आपका जो इतिहास रहा है, जो रिकॉर्ड रहा है, उसके आधार पर तो यही मिलता है। और आज भी आरएसएस से जुड़े जो संगठन है, जो बगल बच्चा संगठन है, वो क्या कर रहे हैं? बजरंग दल क्या करता है? विश्व हिंदू परिषद क्या करता है? तमाम विदेशी मीडिया उनको मिलिटेंट ग्रुप लिखती है। तो ये देश का नाम रोशन हो रहा है या बदनाम हो रहा है? लेकिन अगर कोई ये बात बोल देगा, सच्चाई दिखा देगा, तो सोचिए, पुलिस जो संविधान की शपथ लेती है, उसको संविधान के प्रति ईमानदार होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, लेकिन वो आरएसएस बीजेपी के लिए समर्पित है। तो सोचना पड़ेगा। और सरकार क्या कर रही है? अब नया फरमान आया है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट जो है वो आपके ट्रेवल का एक दस्तावेज है, ट्रेवल करने का, वो आपकी नागरिकता प्रमाण नहीं करता है।
यानी कि आप पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता प्रमाणित नहीं करेगा। तो फिर भैया अगर मैं भारतीय हूं, मैं पासपोर्ट देख के किसी दूसरी कंट्री में जाता हूं तो इसी आधार पर तो जाता हूं कि मैं भारतीय हूं। लेकिन सोचिए कि विदेश मंत्रालय ने अब यह कह दिया है कि वो आपका मात्र एक ट्रेवल यानी कि यात्रा करने का दस्तावेज है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इससे पहले वोटर कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया, आधार कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया, पैन कार्ड को भी नहीं मानते हैं। तो फिर किसको मानते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस को भी नहीं मानते हैं, राशन कार्ड को भी नहीं मानते हैं। तो फिर नागरिकता का आधार क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, प्रमाण पत्र क्या है, ये तो बताना चाहिए ना कम से कम। इस पर लोग तंज करते हुए लिख रहे हैं कि नागरिकता का प्रमाण सिर्फ एक है, बीजेपी की मेंबरशिप हो या आरएसएस की मेंबरशिप का जो कार्ड मिलता है वो अगर आपके पास है तो आप भारतीय, भारत के नागरिक है, वरना कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो आपको ये साबित कर सके कि आप भारतीय हैं। सोचिए चल क्या रहा है, मतलब पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए ईरान युद्ध से पहले जो कच्चा तेल था, जो क्रूड ऑयल था, इंटरनेशनल मार्केट में 72 रुपए प्रति बैरल था। अब युद्ध के बाद जब सीज फायर हो गया है तब उसकी कीमत घट के फिर से 73 रुपए पे आ चुकी है। लेकिन भारत में फ्यूल के दाम नहीं घटे, 90-94 रुपए थे, 102 कर दिए, लेकिन वापस नहीं घटे। जबकि यही मीडिया जो पाकिस्तान के रेट दिखाता था कि 300 हो गया, 250 हो गया, वहां पर 74 रुपए घटा दिए गए पेट्रोल पर, और डीजल पर 63 रुपए घटा दिए गए हैं। सोचिए, लेकिन भारत में आपके जो पेट्रोल के दाम है वो कम होने वाले नहीं है। और कहां गए वो पेट्रोलियम मंत्री जो कह रहे थे कि जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, उनको हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ये तो मुनाफे में है। और अब रेट बढ़ गए तो समझिए ये बढ़े ही रहेंगे। खैर, जब जनता खुद कहती हो, अंधभक्त खुद कहते हो कि 500 रुपए लीटर हो जाए या 2000 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हम ले लेंगे, आएगा तो मोदी ही। जब ऐसे लोग भारत में हैं, ऐसे अंधभक्त लोग भारत में हैं, तो सरकार को क्या जरूरत है कि वो बढ़े हुए दामों को घटाए? और क्या अब भारत की मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, क्या वो पाकिस्तान में घटे रेटों की खबर दिखाएगी? सोचिए। लेकिन आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो आपको समझना होगा। मैं कुछ खबरें आपको बता देता हूं जो इस देश के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, और कैसे गोदी मीडिया आपसे वो खबरें छिपा लेती है। लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ था उसमें एक मिश्रा नाम के, सूरज मिश्रा नाम के लड़के ने, चश्मदीद थे वो, उन्होंने चश्मदीद होने के बाद वहां पर गवाही दी कि किस तरीके से लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया था। उन्होंने सांसद राजनाथ सिंह पर सवाल उठाए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए। अब सोचिए उनको धमकियां मिल रही है। इसी तरीके से नवीन चौधरी को धमकियां मिल रही है। तो अगर आप सवाल करेंगे तो आपको धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। तो यह सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं, वोटर कार्ड नागरिकता का आधार नहीं, पैन कार्ड नागरिकता का आधार नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का आधार नहीं, और अब पासपोर्ट भी नागरिकता का आधार नहीं। अब दिखाने को कौन सा कागज बचा है, बता दीजिए। और ये देखिए, ये है साइको किलर राम सहाय जायसवाल। इसने 4 महीने में 8 लोगों को जहर देकर मार डाला। लोगों को मारने के बाद ये उनके अंतिम संस्कार में जाता और घर वालों से दुख भी जताता। इंसानों को मारने से पहले राम सहाय ने जो जहर कुत्तों को दिया और उसे मारते हुए देखता रहा। जब कुत्ते पर प्रयोग सफल रहा, इंसान को मारने लगा। राम सहाय ने बहुत मामूली वजह से लोगों की हत्या की, जैसे पुराने चुनावी झगड़े, लोगों को ताने, गाली गलौज, पत्नी को लेकर शक, जादू टोने का शक, जमीन का विवाद, कर चुकाने से बचने के लिए, मतलब जो भी अखर रहा था राम सहाय उसे मार रहा था। राम सहाय ने चूहे मारने की बात कहकर बोरेक्स पाउडर सुहागा खरीदा, फिर यह खूनी खेल शुरू हुआ। सोचिए, अगर यही कोई राम सहाय की जगह अब्दुल रशीद, अब्दुल मजीद होता तो मीडिया क्या करती? इसने 12 से ज्यादा लोगों की हत्या की है। साइको किलर इसको लिखा जा रहा है, इसका नाम नहीं ढूंढा जा रहा है। यह है मीडिया का जातिवाद, यह है मीडिया की सांप्रदायिक सोच। और ये देखिए,
पीएम चीफ जस्टिस और ज्ञानेश गुप्ता बताएं कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए इनके पास कौन सा दस्तावेज है। कभी पासपोर्ट तो कभी सीएए और एसआईआर। सरकार अलग अलग तरीकों से नागरिकता का सवाल केवल ध्रुवीकरण के लिए उठाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज एसआईआर में नागरिकता के सवाल पर भर सेमिनार नुमा सुनवाई करके एक बेतुका फैसला सुनाते हैं। सोचिए, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का बयान है, इससे आप समझ सकते हैं। और ये देखिए, ये नवीन चौधरी है जिन्होंने आरएसएस के ऊपर एक वीडियो बनाई। आरएसएस की असलियत बताता ये वीडियो पोस्ट करना अगर अपराध है तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बार बार ये अपराध करेगा। नफरत और विभाजन के मुकाबले खेल और देश निर्माण की बात करना अगर अपराध है तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। मंडावा के नवीन को झुंझुनू पुलिस ने इस वीडियो के लिए गिरफ्तार कर उसका मोबाइल तक अपने कब्जे में ले लिया। नवीन के वीडियो में एक तरफ आरएसएस की शाखा दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ मैदान में पसीना बहाते बच्चे जो खेल और मेहनत के जरिए देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या कसूर कर दिया नवीन ने? गिरफ्तारी करके मोबाइल जब्त किए जा सकते हैं लेकिन आवाज नहीं दबाई जा सकती। सच बोलना अपराध नहीं, लोकतंत्र का अधिकार है। सरकार अविलंब नवीन को रिहा करे। नवीन की अब जमानत हो चुकी है हालांकि, और नवीन ने साफ कहा है कि वो डरने वाले नहीं है, अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं है। और वो सरकार हो या आरएसएस, वो सवाल जरूर करते रहेंगे क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।